अगेन एंगुलर माइंड इज हायरिंग फॉर फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। देखो एंगुलर माइंड ने पहले भी काफ़ी हायरिंग की है फ्रेशर्स की, इस बार फिर हायरिंग कर रही है टोटली फ्रेशर के लिए होने वाली है। एक तरीके की मास हायरिंग नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हायर होने वाले हैं इसके लिए। रिवर्ट बैक देखने मिलेगा क्योंकि फ्रेशर के लिए हो रही है और इसमें 2 हायरिंग है लाइक क्रिएटिव स्टॉर्म की तरफ से। देखो ये जो हायरिंग है ना, इसके बारे में कई बार हमने बात की। इसमें 2 हायरिंग बताऊंगा एक ही कंपनी की, जो कि टोटली रिमोट जॉब देने वाली है। देखो इसमें बहुत अच्छी हायरिंग है, बस तुम्हें समझना बस है, ठीक है। पहले समझ लो अच्छे से फिर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें थोड़ा रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग और बैच वगैरह तो देखो मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। ब्रांचेस और डिग्री वगैरह थोड़ा समझ लो, कुछ कुछ जगह मेंशन नहीं है, तो आराम से समझो फिर अप्लाई करना इसके लिए। देखो जस्ट अभी मैंने IBM की हायरिंग डाली है, 26-27 बैच को हायर कर रही है। पहले ये वीडियो देख लो, माई गेट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। माइक्रोसॉफ्ट को अगर क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, DSA स्ट्रॉन्ग है तो अप्लाई कर लेना, वरना माई गेट IBM SCL टैग को बिल्कुल मिस नहीं करना है, सबको अप्लाई करना। जाओ पहले क्राइटेरिया देख लो इसका। देखो एंगुलर माइंड हायर कर रही है फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए। देखो पुणे लोकेशन होने वाली है, टोटली फ्रेशर के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही नीचे आओगे वर्क फ्रॉम ऑफिस है, जिसमें बैचलर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मांगी है। अब देखो इसमें है क्या, बाद में बात करेंगे, पहले तो इतना समझ लो कि स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 3.0 होगी, जो कि आगे बेस्ड ऑन इंटरव्यू भी हो सकती है, और F5 LP भी मिल सकता है। टोटली फ्रेशर के लिए, नो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इसमें। यहाँ से समझो BTech कंप्यूटर साइंस, BCA BSc MG MSc, यहाँ तक कि ME MTech IT कंप्यूटर से एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सारे एलिजिबल होने वाले इसके लिए, इसलिए यहाँ पे बैचलर मास्टर डिग्री लिखी थी कंप्यूटर साइंस। वो मैं ऊपर भी बता देता, पर मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली फॉर्म ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो भाई कि मांगा क्या है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए विद डाटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल मांगे, जो कि बहुत बेसिक सी स्किल रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। बाकी इंटरपर्सनल स्किल मांगी है वो तुम मेंशन कर दोगे। व्हाट वी ऑफर, ये ट्रेनिंग ऑफर करेंगे जिसमें काफी तुम्हें नॉलेज स्किल्स एनहेंस होगी, और कॉम्पिटेटिव स्टार्टिंग सैलरी 3 LP होगी, उससे ज्यादा मिल सकती है। यहाँ तक कि 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद भी तुम्हारी सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा। पहला तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर तुम्हारा प्रोग्रामिंग मशीन टेस्ट होगा, जिसमें अपनी कोडिंग तुम्हें दिखानी पड़ेगी। फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर HR इंटरव्यू होगा। बेसिकली देखा जाए तो एक्स्ट्रा में मशीन टेस्ट मांगा हुआ है, जो कि ठीक है, इतना भी वो नहीं पूछेंगे, फ्रेशर के लिए होने वाली है। बस ध्यान रहे जो भी तुम प्रोग्रामिंग मेंशन करोगे उससे रिलेटेड ही तुमसे बोलेगा कि पाइथन में डुप्लीकेट एरे निकाल के दिखा दो, या तो डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा पूछ लेगा कि सिंटैक्स बना दो। तो बेसिकली काफी बड़ी हायरिंग होने वाली है। जो तुम रेज्यूमे में मेंशन करोगे उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली तुमसे ये नहीं लिखा है कि भाई ये नॉलेज होना चाहिए, लाइक फुल स्टैक का होना चाहिए या वो होना चाहिए। देखो वेब डेवलपमेंट ऐसा है कि सबको आना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक सबको पता होना चाहिए। अब बेसिकली इसमें है क्या, देखो कुछ तो है नहीं, ठीक है। अब ये होगा तुम्हारा रेज्यूमे बेस्ड पूरा इंटरव्यू, जिसमें कुछ चीजें तो लिख दी गई कि भाई कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल तो पूछा ही जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसे थोड़ा बहुत बेसिक पूछा जाएगा। अब बाकी जो तुम मेंशन करोगे वो पूछेंगे ये लोग, या तो पाइथन में प्रोजेक्ट होगा तो वो पूछेंगे, जावा में प्रोजेक्ट होगा वो पूछेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा एडवांस प्रोजेक्ट उठा के पटक दो अपने रेज्यूमे में। बेसिकली इसमें ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि 23-24 वाले हो तो अप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा कि भाई इसके लिए 22 वाले या 21 वाले एलिजिबल हो पाएंगे। तो यार 24-23 वाले हो तो डेफिनेटली अप्लाई करना। 24-23 के लिए तो हायरिंग है ही, ये वाली डेफिनेटली है, तुम्हें तो अप्लाई करना ही है इसके लिए। भाई अप्लाई करो, पहले रेज्यूमे को अपडेट कर लेना। और कुछ ऐसे होंगे कि जिन्होंने एंगुलर के लिए हायरिंग के लिए अप्लाई तो किया होगा, सेम यही हायरिंग के लिए अप्लाई किया होगा पहले, लेकिन उनको ना रिवर्ट बैक मिला देखने, मतलब ना तो सिलेक्शन का मिला ना तो रिजेक्शन का। तो इतना ध्यान रखो कि जब कंपनी रिजेक्शन का मेल नहीं देती है ना सिलेक्शन के देती है और बहुत टाइम हो जाता है, तो अपने आप को रिजेक्ट कंसीडर कर लिया करो। लेकिन अगेन ये हायरिंग आ गई है, फिर से अप्लाई करना इसके लिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, नीचे फॉर्म है पूरा एज इट इज अप्लाई करो। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुणे लोकेशन, जहाँ तक ये पुणे लोकेशन के लिए, हाँ ये लोकेशन पुणे लोकेशन है, तो करंट लोकेशन तो पुणे करना, ठीक है। अदर सिटी मत करना, पुणे करना। कह देना कि मैं वहाँ वॉक इन देख रहा था, अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रखा हुआ था, कुछ दिनों के लिए घर पे आया हूँ। ऐसे होता क्या है, उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, ठीक है। जब नीचे आओगे तो इमीडिएट ज्वाइनिंग लिखी हुई है, तो तुम्हें यस तो क्लिक करना ही है। लेकिन इमीडिएट ज्वाइनिंग में ये होता है ना, अगर तुम पुणे ही सिलेक्ट कर लोगे ना तो ये तुम्हें ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पुणे सेलेक्ट करना, फिर अप्लाई करना इसके लिए। देखो रिएक्टिव स्टॉर्म की तरफ से 2 हायरिंग, एक फ्रेशर के लिए है और एक यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, बट इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल है, इंटर्न है, रिमोट जॉब है, टोटली रिमोट है। ये 2 दिन पहले पोस्ट की गई है, फुल्ली रिमोट है, पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, जिसमें 3 महीने का ड्यूरेशन होगा। तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह तो खैर मिल ही जाएगा बेनिफिट। तो परस्यू और रिसेंट ग्रेजुएट, देखो इसमें होने क्या वाला है, इसमें 23, 24, 25, 26 बैच एलिजिबल है, यहाँ तक कि 27 बैच भी एलिजिबल होने वाले हैं। बस कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए ब्रांच। और बाकी यहाँ पे नॉलेज देख लो तुम, कोई भी एक प्रोग्रामिंग, DSA, ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड आता है तो अच्छी बात है, जो कि बेसिकली एंगुलर माइंड में जो मांगी थी स्किल रिक्वायरमेंट सेम वही होने वाली है। तुम्हारा रोल बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे जिसमें कोड लिखना पड़ेगा। कोई भी एक प्रोग्रामिंग आती है उससे तुम्हें करनी पड़ेगी, डीबगिंग टेस्टिंग आता है और भी अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें आता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी मेंशन करो रेज्यूमे में। बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि योर रोल जो लिखा है ना, यहाँ से डोमेन उठाओ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। बेसिकली फ्रेश है, एज अ रिमोट जॉब मिल रही है तो आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करो। तो रेज्यूमे को पहले अपडेट कर लेना फिर अप्लाई करना, क्योंकि पहले रेज्यूमे मांगा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई है, वो तो तुम सिलेक्ट कर ही लोगे। फ्रेशर हो तो <1 कर देना यहाँ पे, बाकी सबमिट करो इसको। और यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन जूनियर वेब डेवलपर है तो एक बार फ्रेशर तो भी अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ देखोगे परसुइंग लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो बैच मैंने इस वाली हायरिंग के लिए बताएं सेम एज इट इज बैच वाले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मत देखना, यहाँ 1-3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मत देखो, अभी अभी पोस्ट की गई है, तुम ये वाला देखो, क्योंकि मे भी वहाँ चेंज ना किया गया हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो चेंज करते ही है। तो ये चीज़ ध्यान दो, ये भी फ्रेशर के लिए होने वाली, दोनों के लिए अप्लाई करो, क्योंकि इसमें दोनों सेम बैच मांगे हुए हैं। जब अप्लाई करने जाओगे तो मे भी तुमको वही चीज़ दिखेगी जो वहाँ पे लिखी हुई थी। तो देखो यार, अप्लाई करो इसके लिए, दोनों के लिए अप्लाई करो। कहीं ना कहीं से रिवर्ट बैक आने के चांसेस होंगे अगर रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया तो अप्लाई करो। एंगुलर माइंड के लिए पहले अप्लाई करो, फिर इन दोनों के लिए करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।